हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। ये मिसलेनियस है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग रूल्स के द्वारा जो है हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यू आर ए गुड प्लेयर, इट इज़ सर्टेन। तो हम इसको बनाएंगे सिंपल सेंटेंस में। सर्टेनली एक कॉमा लगाएंगे, यू आर ए गुड प्लेयर, ठीक है। इसका अर्थ होगा निश्चित रूप से तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, ठीक है। निश्चित रूप से तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। या इसको बनाएंगे यू आर सर्टेनली ए गुड प्लेयर, ठीक है। सर्टेनली जब हम यहाँ लगाते हैं तो हम जोर डालते हैं, तब लगाते हैं, ठीक है। और जब हम सर्टेनली शुरू में लगाते हैं तो पूरे सेंटेंस पर जोर डालते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए कि द हॉलीडेज आर एट द एंड, द स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू स्कूल। तो इसको बनाएंगे। हॉलीडेज देखिए अलग सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स अलग है, ठीक है। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर आने पर उसे हम बीइंग में, इज एम आर वाज वर आने पर उसे बीइंग में बदल देते हैं, बी ई आई एन जी में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आने पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द हॉलीडेज बीइंग लगाएंगे, बी ई आई एन जी, एट द एंड कॉमा लगाएंगे, द स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू स्कूल, ओके। अब माई फादर बिकेम इल, ही वाज अनलकी। तो इसको बनाएंगे अनलकली कॉमा लगाएंगे, माई फादर बिकेम इल। तो अनलकली में इसको यहाँ अनलकली शुरू में लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो माई फादर बिकेम इल फिर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य से मेरे पिताजी बीमार हो गए, ठीक। अब सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो इसको हम किसके थ्रू करेंगे, एपोजिशन के थ्रू करेंगे। सूरदास एक कॉमा लगाएंगे, वाज हटा देंगे, ए फेमस हिंदी पोएट लिखेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ से वाज ब्लाइंड लिख देंगे। तो सूरदास ए फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड, ये बनेगा। अब राजीव स्पीक्स द ट्रूथ, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो इसका बनेगा कि राजीव इज नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ये इसका सिंपल बनेगा। अब आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई शट द डोर। तो इसे आप बनाएं हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, आई कॉमा आई शट द डोर, या आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क कॉमा आई शट द डोर, ठीक। द थीफ सा द पुलिस, ही रैन अवे। तो इसको बनाएंगे सीइंग द पुलिस, ही यहाँ कॉमा द थीप रैन अवे, ठीक है। ही की जगह द थीप लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। यहाँ भी डिफरेंट सब्जेक्ट है और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं या वाज को बीइंग में बदलते हैं। तो द सिग्नल बीइंग गिवन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड, या द सिग्नल हैविंग बीन गिवन कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखें, बाई दिस हाउस द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तो इसका बनेगा बाई दिस हाउस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। इसका बनेगा द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन वी कॉमा लगाएंगे, वी लेफ्ट द बेड, ठीक। अब अमन डाइड इन द हॉस्पिटल, ही वाज मैड। तो इसका बनेगा द मैड अमन डाइड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। क्या बनेगा, द मैड अमन डाइड इन द हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। इसका बनेगा ही इज टू स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर TOO होगा, यहाँ पर TO2 होगा, ठीक। चौसर एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे वाज बॉर्न इन 1340। तो ये अपोजिशन के थ्रू सिंपल बनेगा। आई केम हियर एस्टरडे टू मीट योर फादर, ये इन्फिनेटिव के थ्रू बनेगा, ठीक। द बॉय वाज डिसओबेडिएंट, द टीचर पनिश्ड हिम। तो द टीचर पनिश्ड द डिसओबेडिएंट बॉय, इसका ये बनेगा सिंपल। अकबर कॉमा लगाएंगे, एन आइडियल किंग, फिर कॉमा लगाएंगे, वाज द सन ऑफ हिमायू लिखेंगे, तो ये सिंपल बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें, ऑन संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट, यहाँ से टू बाई सम टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर, तो ये सिंपल बनेगा।
अब यहाँ पर देखें, इट वाज ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका बनेगा इट बीइंग ए हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अब इसका बनेगा टी.एस. इलियट द ऑथर, कॉमा लगा के, द ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड, फिर कॉमा लगाएंगे, डाइड इन 1965। अब यहाँ पर देखें, इसका बनेगा देयर आर स्टिल 3 सेंटेंसेस फॉर अस टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।